प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है पुनर्जागरण काल में कला का विकास। पुनर्जागरण काल में कला के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कला के अंतर्गत चित्रकला, मूर्तिकला, भवन निर्माण कला, स्थापत्य कला, साहित्य, संगीत, नृत्य आदि आते हैं। लेकिन पुनर्जागरण काल में इन सभी कलाओं पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा और इन सभी कलाओं के केंद्र में मानव स्थापित हुआ। जिस प्रकार से पुनर्जागरण ने मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को प्रभावित किया, उसी प्रकार से इसने कला के क्षेत्र को भी प्रभावित किया। पुनर्जागरण काल में कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। मध्यकाल में कला अपना अस्तित्व खो चुकी थी, क्योंकि कला धर्म के चारों ओर घूमती रही। लेकिन पुनर्जागरण काल में कला धर्म के आवरण से मुक्त होकर यथार्थवादी स्वरूप को ग्रहण किया, जिसमें मानवीय भावों, मानवीय अंगों तथा प्राकृतिक सौंदर्य को अभिव्यक्ति मिली। इस काल में कला पर धर्म का प्रभाव कम हुआ और मानवीय जीवन को महत्व दिया गया। सर्वप्रथम हम कला के अंतर्गत चित्रकला को लेते हैं कि पुनर्जागरण काल में चित्रकला का कैसे विकास हुआ। मध्यकाल में चित्रकला पर भी धर्म का अत्यधिक प्रभाव था। वह धर्म के चारों तरफ सीमित थी। चित्रकला का क्षेत्र सीमित हो गया था और उसके अंतर्गत ईसा मसीह, पोप, चर्च और पारलौकिक जीवन था तथा रंगों का प्रयोग नाम मात्र का होता था, और यदि रंगों का प्रयोग हो भी रहा है तो वह सादे रंगों का प्रयोग होता था। चित्रकला मध्यकाल में चित्रकला का मुख्य विषय ईसाई धर्म तथा चर्च था, जहां सादा रंगों का प्रयोग किया गया, क्योंकि मानव केंद्र में नहीं था। क्योंकि मानव के अंदर तो रुचि और अरुचि दोनों विद्यमान है। मनुष्य को कोई चीज़ अच्छी भी लगती है, बुरी भी लगती है। लेकिन चित्रकला पर जब धर्म का प्रभाव था तो वहाँ पर केवल सादे रंगों का प्रयोग किया जाता था, ना कि चटकीले और भड़कीले रंगों का। पुनर्जागरण काल में चित्रकला सभी धार्मिक बंधनों से मुक्त होकर मानव जीवन तथा प्राकृतिक सौंदर्य को अपने अंदर समाहित किया। अब चित्रकला मानव को केंद्र में रख करके की जाने लगी। चित्रकला के धर्मनिरपेक्ष स्वरूप का दर्शन होता है। मानव को प्रिय लगने वाले रंगों का प्रयोग होने लगा। लाल रंग, हरा रंग, नीला रंग, यानी जो आँखों को प्रिय लगते हैं उन रंगों का प्रयोग किया जाने लगा, जो मानव को अंदर से खुशी प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर बाध्यता नहीं थी। पहले क्या था? धर्म का आवरण था, तो बाध्यता थी कि आपको सादे रंगों को ही देखना है। लेकिन अब जब पुनर्जागरण काल आया तो मानव को केंद्र में रख करके उसकी रुचि और अरुचि का ध्यान रखा गया। पुनर्जागरण काल के प्रमुख चित्रकार निम्नलिखित हैं, जिनकी चित्रकला में मानवीय भावों को अभिव्यक्ति मिली। इन चित्रकारों ने जैसे जोटो, लियोनार्डो द विंसी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लियोनार्डो द विंसी इत्यादि। अब हम सर्वप्रथम जोटो को लेते हैं। जोटो इटली का प्रसिद्ध चित्रकार था।
और यह प्रथम चित्रकार था पुनर्जागरण काल का जिसने चित्रकला को नई दिशा प्रदान की। जोटो ने प्राकृतिक चित्रों में सजीवता को स्पष्ट रूप से दिखाया है। जोटो का प्रसिद्ध चित्र असीसी है। इसमें बाल ईसा मसीह को दिखाया गया है। इसने नवीन रंगों का प्रयोग किया और जो आगे आने वाले चित्रकारों के लिए मार्गदर्शक बना। अतः यह कहा जा सकता है कि जोटो पुनर्जागरण काल का प्रथम चित्रकार था जिसने अपने चित्रों में नवीनता लाई तथा मानव को केंद्र में स्थापित करने का प्रयास किया। दूसरा जो विश्व प्रसिद्ध चित्रकार हैं वे हैं लियोनार्डो द विंसी। लियोनार्डो द विंसी बहुमुखी प्रतिभा का धनी था। यह केवल चित्रकार ही नहीं था बल्कि इंजीनियर, संगीतकार, मूर्तिकार एवं वैज्ञानिक भी था। लियोनार्डो दा विंसी का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में 1452 ईस्वी में हुआ था। बाल्यावस्था से ही चित्रकला में इनकी रुचि थी तथा अनेक चित्र बनाए। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इनके चित्रों में प्रकाश, छाया, रंगों का प्रयोग तथा मानवीय अंगों का चित्रांकन बहुत बारीकी से किया गया है जो उनकी प्रतिभा का परिचायक है। इनकी विश्व प्रसिद्ध चित्रकला मोनालिसा और द लास्ट सपर है। इन दोनों चित्रकलाओं में सजीवता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लियोनार्डो द विंसी की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला मोनालिसा है। यह प्रश्न अक्सर आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और विशेष करके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा आयोजित परीक्षाओं में तो इससे प्रश्न अवश्य ही पूछा जाता है कि मोनालिसा किसकी पेंटिंग है या किसकी रचना है। तो लियोनार्डो द विंसी की प्रसिद्ध चित्रकला मोनालिसा है जो एक मुस्कुराती हुई लड़की का है। इसकी मुस्कान अत्यंत मोहक है लेकिन मुस्कान का रहस्य अज्ञात है। इस चित्र में लियोनार्डो द विंसी ने महिला को खुले बालों में और मुस्कुराते हुए दिखाया गया है। महिला की मुस्कुराहट बहुत महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन यह विचार अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि उस समय महिला की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उसे मनुष्य भी नहीं माना जाता था। ऐसी स्थिति में जब महिला खुले बालों और मुस्कुराते हुए सामने आई तो कहीं न कहीं उसके अंदर की भावा अभिव्यक्ति है। भाव की अभिव्यक्ति है कि वह भी मुस्कुरा सकती है, वह भी खुले बालों रह सकती है। तो लियोनार्डो द विंसी ने मोनालिसा की रचना करके महिलाओं की स्वाभाविक अभिव्यक्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है और उसमें वे सफल भी रहे हैं। इनकी दूसरी प्रसिद्ध चित्रकला है द लास्ट सपर, अंतिम भोजन। इस चित्र में ईसा मसीह सेंट मेरिया के गिरजाघर में हैं जहां पर वे अपने साथियों के साथ भोजन कर रहे हैं। यह मानवतावादी दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसका प्रभाव अत्यंत व्यापक है क्योंकि यह समानता, सामूहिकता तथा एकता को प्रदर्शित करता है। क्योंकि यह कहा जाता है कि जब हम किसी के साथ जुड़ते हैं तो उसके साथ बैठ करके हम भोजन अवश्य करते हैं। तो ये दोनों जो चित्र थे लियोनार्डो द विंसी के, मोनालिसा और द लास्ट सपर,
इसमें मानवीय भावों की जबरदस्त अभिव्यक्ति मिली है। नेक्स्ट चित्रकार हैं अल्बर्ट ड्यूरर। यह जर्मनी का प्रसिद्ध चित्रकार था। इसकी चित्रकला की विषय वस्तु धर्म न होकर के प्रकृति तथा मानव था। इसका प्रसिद्ध चित्र 1508 में प्रार्थना रत हाथ अर्थात प्रेइंग हैंड्स है। अभी तक चित्रकला पर धर्म का प्रभाव था, लेकिन अब क्या आ गया, प्रकृति आ गई और मानव आ गया। प्रकृति किस चीज का प्रतीक है? प्रकृति स्वतंत्रता का प्रतीक है, स्वच्छंदता का प्रतीक है कि उसे किसी कोई बांध नहीं सकता है। और मानव का केंद्र में लाना, मानव से संबंधित, इसका अर्थ यह हुआ कि कहीं कहीं वह मानव के साथ जुड़ रहा था और मानव के भाव और विचारों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का प्रयास कर रहा था, जो अभी तक धर्म के आवरण में छिपी हुई थी। नेक्स्ट प्रसिद्ध चित्रकार हैं माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो भी लियोनार्डो दा विंसी के समान बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। यह कुशल चित्रकार, मूर्तिकार, कवि एवं श्रेष्ठ भवन निर्माता थे। इसने रोम के सिस्टीन चैपल में बनाए गए 145 चित्र इसकी प्रसिद्धि में चार चांद लगाते हैं। 1508 से 1512 ईस्वी तक इन चित्रों का निर्माण किया गया। इसकी सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकला लास्ट जजमेंट है और इसको बनाने में 8 वर्ष लगा था। यह प्रश्न भी एचएस की परीक्षा में और हमीरपुर द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछा गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि चित्रकला पुनर्जागरण काल में धर्म के आवरण से मुक्त होकर मानव को अभिव्यक्ति प्रदान करने लगी थी। थैंक यू।